चलो देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आज हमारा न्यू टॉपिक है, ठीक है ना। आज हमारा न्यू टॉपिक है। देखिए, वर्ब के बाद आज एक नया टॉपिक है, नाम है जिसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज कई दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं ऑनलाइन क्लास में, ठीक है। तो आज मिले हैं तो बढ़िया से मिलेंगे। और देखिए, मुस्किया ढेर मत मुस्कियाइए, ठीक है ना। तो जो मुस्कुराता है जल्दी रोता भी है, ठीक है ना। तो मुस्कान उतने मुस्काए जितना संभल जाए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हंसी आ रही तो हंसी है। अगर हम किसी के हंसी का साधन बन जा रहे हैं, वो खुश हो जा रहा है, तो हमसे उससे अच्छी बात क्या हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये आज का नया टॉपिक है, ठीक है ना। ये वर्ब का हिस्सा है, मतलब अब तक हमने जितनी भी चीजें पिछले क्लास की है ना, उसी का एक प्रकार से ये समझौता है, ठीक है ना। देखिए, एग्रीमेंट का मतलब होता क्या है। वैसे आपको पता है कि एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें, थोड़ी मोड़ी बता के उसके बाद क्या करेंगे, डायरेक्ट आ जाते हैं रूल पे, ठीक। तो एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। ये समझौता होता क्या है, तो जो समझौता है ये दो लोगों के बीच में होता है इस टॉपिक में। एक हमारे सब्जेक्ट के बीच में होगा और एक हमारे किसके बीच में होगा, वर्ब के बीच में होगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा, समझौता होगा। समझौते से मेरा मतलब ये है कि ये जब भी आएगा इसके साथ में आएगा, मगर ये जैसा रहेगा ना वैसा ये भी लेगा, ये जैसा रहेगा वैसे ये आएगा। मतलब एक दूसरे के बीच में कनेक्ट होके, एक दूसरे के बीच में समझौता करके अपने नेचर के हिसाब से, ठीक है ना, अपने प्रकृति के हिसाब से, ठीक है ना। उसके बाद एक दूसरे के साथ में आएंगे, ठीक है ना। ये दूसरे के साथ में मिलके समझौता करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर सब्जेक्ट, समझौता से मतलब अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, ठीक है ना, तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। बस नहीं, समझौता से हमारा यही मतलब है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी, ठीक है ना। एग्रीमेंट से यही मतलब है, मतलब जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब होगी, ठीक है ना। सब्जेक्ट एक वचन तो वर्ब भी एक वचन, सब्जेक्ट बहुवचन तो वर्ब भी क्या होगी, बहुवचन होगी। अगर इसके अपोजिट आप कार्य करते हैं, इसके विपरीत आप चलते हैं कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वर्ब लगा देते हैं प्लूरल, तो वहां पे चीजें क्या हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाती है, वहीं पे गलती होती है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट पहचानना है। सब्जेक्ट में पहचानना क्या है, तो सब्जेक्ट में पहचानना है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, यही आपको सब्जेक्ट में काम करना है। और सब्जेक्ट यदि आप पहचान लेते हैं तो आप वर्ब भी आसानी से लगा लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इतना इतना आप याद रखेंगे, ठीक है ना, इतना आप याद रखेंगे। अब इसमें इसको बताने से पहले कुछ और एक बातें हैं। क्या, प्रोनाउन से नाउन तो आप समझ में आ जाएंगे। जैसे आपको पता है कि जो प्रोनाउन होते हैं ये ही, सी, इट, दे, ठीक है ना, उसके बाद यू और वी, इस 7 पर्सन आते हैं ना, और कोई बच, ओ सॉरी, आई भी होता है, ठीक है ना। 7 पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है ना, जो एक सब्जेक्टिव केस में होते हैं, मतलब किसके स्थान पे, सब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं। इनको हम सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। कौन सा केस बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। सब्जेक्टिव केस का मतलब ये होता है कि ये जब भी आता है ना, ये हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं। एक इसमें एक्सेप्शन का काम करता है, अपवाद का, कौन, यू। यू जो होता है ना, यू जो होता है ये सब्जेक्ट के स्थान पे भी आता है, और यू हमारा किसके स्थान पे आता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी आता है, दोनों के स्थान पे आता है, ठीक है ना। आप देखिएगा कहीं पर भी सेंटेंस में देखिएगा कि सब्जेक्ट हमारा किस पे रहेगा, यू के, जो यू है वो सब्जेक्ट के स्थान पे भी होता है, और यू हमारा किसके स्थान पे होता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी होता है। आई बात समझ में ना। चलिए, तो ये हमारा एक एक्सेप्शन हो जाता है। बस याद रखने की बात है कि यू हमारा सब्जेक्ट के स्थान पे भी आता है, यू ऑब्जेक्टिव भी होता है, सब्जेक्टिव भी होता है, दोनों बराबर होते हैं, मगर इसका पोसेसिव सब अलग अलग हो जाता है, ठीक है ना।
तो ये जितने भी हमने प्रोनाउन लिखे हैं, पर्सनल प्रोनाउन लिखे, सारे सब्जेक्टिव केस के अंडर आते हैं, जिसमें से ही, सी, इट, दे, यू, वी, आई, ये सातों हैं। ठीक है ना। देखिए ही, सी, इट, ठीक है ना, ये तीनों हमारे क्या है, ये तीनों हमारे सिंगुलर। ये कैसे प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है। ही, सी, इट, ये हमारे तीनों कैसे प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है। जब ये सिंगुलर प्रोनाउन होंगे तो ये अपने साथ में वर्ब भी कैसे लेकर आएंगे, सिंगुलर लेकर आएंगे। ये अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेकर आएंगे। जब ये तीनों सिंगुलर हैं तो ये अपने साथ में वर्ब भी कैसे लेकर आएंगे, सिंगुलर लेकर आएंगे। रह गई बात ये नीचे वाले दे, यू, वी, ये तीनों जो है ना, ये तीनों जो है, यू सेकेंड पर्सन, चूंकि ये एक क्या बोलते हैं, ये भी एक सिंगुलर की तरह ही काम करेगा, मगर इसको सिंगुलर मत मानिएगा। ये तीनों जो है दे, यू, वी, ये तीनों हमारे कैसे हैं, प्लूरल। क्या है, प्लूरल है। जब ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो अपने साथ में वर्ब भी कैसे लेकर आएंगे, अपने साथ में वर्ब भी कैसे लेकर आएंगे, प्लूरल लेकर आएंगे। ठीक है ना। ये रूल अभी नहीं है, कि अभी इसका बेसिक चल रहा है, अभी इसका कॉन्सेप्ट चल रहा है प्रोनाउन से रिलेटेड। ठीक है ना। तो ये तीनों ऊपर सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, ये तीनों ऊपर नीचे वाले प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। बचता है कौन, आई। ये आई, ये आई ना तो लड़का पक्ष का ना तो लड़की पक्ष का, ये कोनो पक्ष का नहीं है, ये बीच वाला एकदम। ठीक है ना। ये बीच वाले का, हमारा कहने का मतलब, बीच वाले का मतलब ये है कि ना तो ये इधर का है ना तो ये इधर का है, दोनों पक्ष का नहीं। तो किस पक्ष का, ये दोनों में काम करता है। जैसे तिलकरू होता है ना बीच, अरे क्या बोलते हैं, अगुआ। तो अगुआ क्या करता है, अगुआ अगर कोनो शादी के भिड़ावे क्या ना, अगर कौन देख लिया नजर में कि ये शादी के लगा दी, ठीक है ना, अगुआ जो होता है, अगुआ का ये नेचर होता है। मतलब सारे अगुआ की मैं बात नहीं कर रहा। अगुआ का मतलब ऐसा व्यक्ति होता है, अगुआ एक ऐसे टाइप का व्यक्ति है जो दोनों कमियों को देख के, ठीक है ना, एनियो को कमी रही, एनियो कमी रही, दोनों जना के भिड़ा ली पहले, कि दो जना के देख ले कि दो जना ठीक ठाक है कि नहीं है। ठीक है ना। जाने का इतना पानी में आई, इतना पानी में हो, दोनों पक्ष को नाप लेगा, नापने के बाद देख लेगा कि नहीं दोनों एक दूसरे के काबिल है, मतलब मामला सलट सकता है, बाद में कोनो दिक्कत नहीं होगी, तब जाके शादी भिड़ाता है। और ऐसा नहीं है कि हम बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे किस्म का अमीर आदमी है तो ले जाके पूरे एकदम कहीं और भिड़ा देगा, नहीं। लड़की बहुत सुंदर है, सुशील एकदम गुणवान है, लेके जाकर मार के पौवा कहीं भिड़ा दिया, पूरा फंस जाएगा। तो अगुआ ऐसा नहीं करता है, अगर ऐसा करेगा तो पूरा भगुआ बन जाएगा। ठीक है ना, मार के जलेबी की जगह वही के छान देखो। ठीक है ना। तो ई आई ऐसा प्रोनाउन है ना कि जब एनियो का काम करता है, एनियो का काम करता है, मतलब ये सिंगुलर का भी काम करता है और प्लूरल का भी काम करता है, ये दोनों को संगे लेके चलता है, मतलब एक ऐसा नेचर है, ये दोनों काम करता है। कहाँ कहाँ आता है, देखिए आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होता है। कैसा होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होता है। आई जो है, आई के साथ में केवल एक जगह प्लूरल आता है, कौन, हैव। क्या आता है, हैव। फिर उसके बाद आई के साथ में क्या आता है, आई के साथ में डज आता है कि डू, डू आता है, आता है। फिर उसके बाद एक बात बता रहे ना, छांट रहे हैं ना अबे, ठीक है ना। तो आई के साथ में हैव डू आ जाएगा, एक जगह बस आई के साथ में सिंगुलर आता है, याद रखिएगा, और कहीं कुछ जगह बहुवचन कार्य करेगा, बस एक जगह, बस याद रखिएगा आई के साथ में वाज लगता है, बस ये एक केस है। और कुछ जगह प्लूरल काम करता है, बस ये जो क्या करेगा, ये जो बस सिंगुलर करेगा कि आई के साथ में वाज लगता है। हा? अरे वो अलग केस है ना, वो सेल बी विल बी वो अलग केस है। पोसेशन के लिए, बिना पोस्ट नॉर्मल के लिए आई के साथ विल भी लगता है, सेल भी लगता है, वो अलग केस है। बस एक जगह याद रखिएगा कि आई जो है एक जगह सिंगुलर का काम करती है, आई के साथ में क्या लगता है, वाज, और कुछ जगह प्लूरल का कार्य करेगी। किसका कार्य करेगी, प्लूरल का कार्य करेगी। बात समझ गई, इतना इसका बेसिक याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं आता, नहीं ना। चलिए आगे इसको मिटाते हैं, फिर अगले केस पे चलते हैं। थोड़ा सा रूल हम लोग पढ़ लेंगे ना। हो गया, मिटा दे। चलिए इसका देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में
इसको समझने के लिए वैसे तो हम ऐसे भी बता सकते हैं क्वेश्चन के माध्यम से भी, मगर इसका कुछ रूल भी बना दिया गया है जिससे आपको एग्रीमेंट जो इसके बीच में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो एग्रीमेंट होती है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है रूल के माध्यम से पढ़ने पर, ठीक है ना। नहीं तो एग्जाम्पल के माध्यम से आप सीख सकते हैं, मगर वो थोड़ा बहुत ट्रिकी हो जाएगा। रूल के माध्यम से सीखेंगे, स्ट्रक्चर के माध्यम से, रूल के माध्यम से सीखेंगे तो चीजें आसान हो जाती हैं। आई बात सुनिए। तो पहला रूल नंबर फर्स्ट, इसके बारे में एक बार हमने चर्चा भी किया था ऑफलाइन क्लास में, किया था कि नहीं किया था, ठीक है ना। रूल नंबर फर्स्ट क्या था कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस एंड से जुड़ा हो, दूसरा एक सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट सेकेंड, ठीक है ना। बात समझाई, दो सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट दूसरा एक सिंगुलर सब्जेक्ट, दोनों एक वचन में हो, और ये किसके तरह कार्य करेंगे, एज ए पेयर, एज ए पेयर, या इनको हम कह सकते हैं वन सेंट्रल आइडिया, दैट एक्सप्रेस वन सेंट्रल आइडिया, सॉरी आइडिया। अब इसको समझिएगा, हीरा धली तुरंत लगभग कह रे ना सुते पैबा ना बैठे पैबा, हम तो अभी ठीक ठाक हैं। तू फर्स्ट बात तुरंत संदीप से पूछा समय किस प्रकार कठिनता से अपना व्यतीत किया है, वो तो हम लोग लेकर जाकर इसका ऑपरेशन कराए थे, वो नहीं समझेंगे ना क्या चीज है, तो हम बतेबे नहीं किए, इसीलिए थोड़ा सा कानून नहीं। आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, आई एम सफरिंग फ्रॉम सर, ढेर दोनों को होशियारी। चलो क्या है रूल नंबर फर्स्ट कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हो, सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, उसी में एंड के माध्यम से यानी कंजक्शन एंड दिया हो और दिया हो, और दूसरा एक सिंगुलर सब्जेक्ट दे दे, दो सिंगुलर सब्जेक्ट दे दे, और वो दोनों मिलके किसका कार्य करेंगे, ए पेयर का काम करेंगे, मतलब एक जोड़ी का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, एक जोड़ी की तरह का, एज ए पेयर एक जोड़ी की तरह कार्य करेंगे, जिनका सेंट्रल आइडिया जो होगा ना एक हो, मतलब दो, ऐसे सुनो हमारी भाषा में, दो सब्जेक्ट मिलके, दो सिंगुलर सब्जेक्ट मिलके, ठीक है ना, दो सिंगुलर सब्जेक्ट मिलके जब एक होने का बोध कराती है, एक को बताए, मतलब दो चीज रही, चीज भले दो रहेगी मगर बताएगी कबू के एक को एक का बोध कराएगी, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, वो हमेशा एक संगे आते हैं, संगे संगे रहेंगे। तो वहां पे हमारा क्या लगता है, वहां पे जो वर्ब लगती है, वहां जो वर्ब लगती है वो कैसी लगती है, सिंगुलर वर्ब लगती है। वहां पे कैसी वर्ब लगती है, सिंगुलर वर्ब लगती है। जूता, ये कौन जूता, सैया जी ये इसकी पैदाइश हुई तैयार पक्का रात रहा हुआ, अमावस्या काली रात रहा हुआ, तभी लैंड किया था, ऊपर से चला था, ठीक है ना। कहा कि अब रहने दो, अब कोई नहीं देखेगा, चलो अब लैंड करो, नीचे आ गया था तुम सरफराए, अरे गधा तनी जो हम जूता की बात कर रहे हैं, जूता चप्पल, पूरा गजब आदमी है, इतना एक्सप्रेशन से अच्छी बात बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, रूल पढ़ा रहे हैं, कह रहा जूता नहीं हो जाएगा, तो बहुत कुछ जोड़ी में रहता है, हम भी बताएं, चलिए ठीक है, जोड़ी में तो बहुत कुछ रहता है, वो बिना एक दूसरे के नहीं रह सकते, मामला फिर मार जाएगा एकदम से, जीवन खराब हो जाएगा। मगर उनकी हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अपने टॉपिक्स की जो हमारे पॉइंट ऑफ एग्जाम से इंपोर्टेंट होते हैं, बस में ये, ठीक है ना, अब समझ गया समझने वाला। चलिए ध्यान सुनिए, तो सिंगुलर सब्जेक्ट एक, सिंगुलर सब्जेक्ट दो, दोनों मिलके एक जोड़ी का काम करें। एक जोड़ी का कहने का मतलब ये है कि दोनों एक का बोध कराएं, ठीक है ना, दोनों एक का बोध कराएं, तो वो हमेशा बहुवचन नहीं हो, तो भरत जो करेंगे बहुवचन ना होंगे, वो हमेशा कैसे होते हैं, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, वो दोनों मिलकर सिंगुलर की तरह काम करेंगे, एक वचनकर्ता की तरह,
और उनके साथ हम वर्ब भी कैसे लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। ठीक है ना, बात समझ में आई, समझ में आई। जैसे उस दिन हमने एग्जांपल दिया चावल एंड करी वाला, क्या बोले थे, राइस एंड करी ना, चावल एंड करी बोला था। अरे दोनों लोग ना राइस एंड करी, फिर क्या बोले थे, खाली स्थान, मोस्ट डिलीशियस डिलीशियस फूड इन दिस होटल। अरे पहले कहीं सीख रहा ना, लेक्चर का कुल संगा में ढोके। चला एक एग्जाम्पल देखिए, बाकी आप करिएगा। कह रहा है कि राइस एंड करी, चावल और करी है खाली स्थान, मोस्ट डिलीशियस फूड इन द होटल, होटल में सबसे अच्छा बढ़िया जो फूड है ना, बढ़िया भोजन, स्वादिष्ट भोजन है ना इस होटल में, वो एकदम चावल और करी है। तो ये बताइए, एक तो राइस माने क्या होता है, चावल, एक तो मटेरियल और वैसे भी एक वचन हो गया, और करी भी क्या है, एक वचन है, मटेरियल अनकाउंटेबल हो जाएगा तो वैसे भी करी एक वचन हो। दुद्दू का नाम भर ना भाई, और दुद्दू का नाउन एक वचन वाला हो, सो दोनों मिलके कैसा बनाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब हमको कैसे पता चलेगा कि दोनों जोड़ी का काम कर रहे हैं, एक पेयर का काम कर रहे हैं, मिला कर खाते हैं दोनों का है। दाल के बाद में पीता है, भात बाद में खाता है का, कि पहले दाल पी लेता है, चला अंदर में जा रहा है, भात बाद में खाएंगे तो अंदर हो जाएगा, मिल जाएगा कहीं में, सब्जियां बाद में घोट लेंगे, फिर रोटियां। देखिए ये ऐसे फूड है, वो भी हो जाएगा, राइस एंड दाल भी हो जाएगा, ठीक है ना। मगर ऐसा थोड़ा नहीं है कि मतलब एक नॉर्मल सी बात देखिए, दाल और राइस, दाल को हम अलग से लेके पी सकते हैं, पी सकते हैं कि नहीं पी सकते हैं, बात समझ आई कि नहीं। दाल को हम अलग से लेके पी सकते हैं, मगर जैसे राइस एंड फिश हो जाएगा, तो मछली को अलग से नहीं खाते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते हैं। तो और चुप रहो तो, वही बतिया बता रहे हैं, वही बात बता रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें, वही भोज्य पदार्थ बता रहे हैं, कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ, कुछ ऐसी वस्तुएं जो हमेशा साथ में ही रहती हैं, अलग नहीं हो सकती हैं। ब्रेड एंड बटर सुने कि नहीं सुने, तो ब्रेड एंड बटर अलग अलग है कि एक ही में, तो कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसी वस्तु होती है ना जो हमेशा एक दूसरे के लिए ही बनी है, वो अलग अलग नहीं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, हमारी अधूरी कहानी के रूप में। जैसे बोलते हैं पूरी और मुस्कुरी है, बिस्कुट क्रीम, हाँ तो गलती से हम यही कहते हैं, गलती से तू कौन साइंटिस्ट मत बना, ठीक है ना, तुम डीएम बन जाओ, तुम देश को संभालो, नेता बन जाओ, पॉलिटिशियन, सिर्फ तुम कौन साइंटिस्ट मत बनना, ठीक है ना। नहीं तो जाना चाहिए मिसाइल चंद्रमा पे जाना चाहिए, तो पता चलेगा, चले जाएगा दुर्गुसी में, ये खेतवा का छान बीन कर लेके चल जाई, कहीं के चंद्रमा पे चावत है, और चंद्रमा पे खेती होत बा, दुकानों बाड़ी से। चलो तो राइस एंड करी जो है ना, मतलब अभी हम बताएं कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, मतलब उनको जब भी खाते हैं ना, अब सारी की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ ही की बात कर रहा, कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जो हमेशा साथ में रहते हैं, साथ में रहने का मतलब एक दूसरे के बिना उनको नहीं खा सकते हैं, काहे ना खा सकते। एक और डिलीशियस वाला हम सके वो इधर मार दिया सब बिना कुछ चीज तू तो चुप रहो तो, कम बोलो। चलो राइस एंड करी, ध्यान सुनिए, तो कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, मतलब उनको जब भी खाते हैं तो वो साथे साथे रहेंगे, अलग अलग नहीं खा सकते, उनको जब भी खाएंगे साथ साथ में खाते हैं, बात समझ आई। वैसे ही जैसे राइस और करी, राइस लेंगे ना तो चावल लेने के बाद करी पक्का है कि लेना पड़ेगा, अगर आपकी इच्छा है तब, इच्छा है तब, चावल और करी खाने की इच्छा है तो आप राइस लेंगे तो करी जरूर मांगेंगे, ऐसा नहीं है कि राइस खा लेंगे तो बाद में करी खाएंगे, राइस और करी दोनों को मिक्स करके मिला के ही खाएंगे। यानी आप करी लेते तो ऐसा थोड़ा ना कि गिलास करी देवा भैया अब पियत बड़ा,
तो उसे का मतलब तू मन बड़ू होगी ला, जबरदस्ती करत हवा, इंग्लिश का रूल के खत्म करत हवा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, ये दोनों जब भी सेवन करेंगे ये दोनों को साथ साथ में सेवन करेंगे। अब तुम लोग क्या कर रहे हो, पेयर मत बनो, जोड़ी मत बनो, जे बनल जोड़ी जल्दी चढ़ल घोड़ी, बैठ जी तुमने चढ़ा दिया तो घोड़ी पे चढ़ा के बियाह कर देंगे। तो चुप रहो। राइस और करी, ठीक है ना। तो ये बताइए जब ये दोनों अलग अलग भले हैं मगर ये किसका बोध करा रहे हैं, एक का बोध करा रहे हैं ना। जब एक का बोध कराएंगे तो ये कैसे सब्जेक्ट हो जाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएंगे। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएंगे तो इनके साथ में वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर। या तो आप इज लगाए टेंस के हिसाब से या तो वाज लगाएंगे। कोई दिक्कत, समझ गए ना। चले बेटा, तो ज्यादा एग्जाम्पल लेंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा ना। हम हाई बंद कर देना, अरे उसमें लिख जाएगा वीडियो में, रोक के तनी चेक कर लेना। और पढ़ाए भी हैं पहले का, चला काहे काहे के तो का पहले चुप रहो, तनी खत्म होने दो, ढेर बोलो मत तनी। स्टडी माने होता है पढ़ना। ए दूसरा रूल बोलो तनी, देखो चलो बैठो, बैठ जाओ, पूरा ही गधा है कागज से। रूल नंबर दूसरा देखो, हाँ चलो, जैसे रूल नंबर दूसरा है सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट। लेकिन ये क्या होता है, डोंट ए पेयर, ये पेयर में नहीं होती है, ठीक है ना। तब इनके ये तब कैसा कार्य करता है, ये प्लूरल की तरह कार्य करता है। जब ये प्लूरल की तरह कार्य करेगा तो इसके साथ में वर्ब भी कैसी लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। आ गई बात समझ में। चुप रहो नहीं तो तू मत बोलो। हो गया, चलिए एक ऐसा सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है ना, और एक और सिंगुलर सब्जेक्ट, जब दोनों मिलके एक का बोध नहीं कराएंगे, अब वो पेयर का बोध नहीं, डोंट ए पेयर मतलब वो पेयर में नहीं होंगे, जोड़ी में नहीं होंगे, ठीक है ना। जब वो जोड़ी में नहीं होंगे तब वो सिंगुलर नहीं होते, जोड़ी में होंगे तो सिंगुलर होंगे। एक वचन सब्जेक्ट रही, एक वचन सब्जेक्ट रही, ये दोनों सब्जेक्ट एक एक वचन रही, मगर वो जोड़ी में ना रही, वो अलग अलग रहे। जब अलग अलग रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। जब ये प्लूरल हो जाएंगे तो वर्ब भी क्या लेकर आएंगे, प्लूरल लेकर आएंगे। आई बात में बहुवचन क्रिया लेकर आएंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम बात करें, जैसे बोल देंगे वाटर एंड आयल, वाटर एंड आयल खाली स्थान, मोस्ट नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वाटर एंड ऑयल, ठीक है ना। और भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ वाटर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है कि नहीं है ना, और यहाँ ऑयल भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है दोनों, क्योंकि ये तो वैसे भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये तो एक ही वचन है। ये दोनों मिले हैं मगर ये दोनों मिल के एक नहीं बनाते। वाटर अलग चीज है और तेल अलग चीज है। पानी हम पीते, तेल पीते नहीं है, तेल भी पीते हैं, मगर ऐसा थोड़ा है कि दोनों संगे संगे पीते हैं। एक बार तेल पिएंगे तो एक बार पानी पिएंगे, ऐसा नहीं है ना। इनका हम अलग अलग प्रयोग करते हैं कि नहीं। इसका प्रयोग सब्जी में करते हैं, एगो तो करते हैं जूस बनाने में। तुम चुप रहो, बहुत तुम बोल रहे हो, ज्यादा कम बोलो, और कम भी फलाम नहीं फायदा करेगा, ठीक है ना। तो वाटर अलग चीज है और तेल हमारा क्या है, अलग चीज है। ये दोनों कभी संगे संगे नहीं आते हैं,
ठीक है ना। इसका अलग तरीके से उपयोग होता है, इसका अलग तरीके से, ठीक है ना। इसका हम दूसरे माध्यम में उपयोग कर सकते हैं, इसका दूसरे जगह उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर पानी पिए के रूप में कर सकते हैं, तेल थोड़ा ना कि करुआ के तेल निकाल के घट देना मार देना किसी से, आधा लीटर वाला कोल्हू वाला, ठीक है ना, ऐसा नहीं ना है। इसको पीते हैं तो इसको भाई सब्जी में डाल, इस संगे संगे नहीं आते। तो पनियो लगाता है क्या बरवा में? तेलो लगाता है, पनियो संगे लगाता है? नहीं तो तू बहुत हइये ना है। हम तो बोलबे कि तू आई जैसा है, यू आर लुक्स लाइक अ प्रोनाउन आई। तू हेनियो काम करेगा, हेनियो काम करेगा, तू बीच वाला एकदम ना। अच्छा कहाँ देखो कि तेल और पानी संगे समूह के लगाते हैं कपार में? अरे तो नहा के नहीं आते हैं, लगाते हैं। बस रुक जाइए। तो ऑयल एंड वाटर जो है ये दोनों अलग अलग चीजें, जब अलग चीजें हैं तो ये प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे। जब प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करेंगी तो अपने साथ में वर्ब भी कैसे लेकर आएंगे? प्लूरल, या तो वर लगेगा या तो आर लगेगा, अपने टेंस के हिसाब से। आई बात समझ में? समझ में आ गया ना। अब आगे हम लोग कल पढ़ेंगे रूल नंबर 3 है जा, रूल नंबर 3, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय सर्वोदय।